ऐसे राइटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट कह लें कि राइटिंग आर्ट है। और ये आपकी जान नहीं छोड़ता। आप किसी भी लेवल पर हैं, आप इंटर लेवल पर हैं, बिगनर लेवल पर हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या मास्टर लेवल पर है, तो ऐसे तो आपको लिखना पड़ेगा हर जगह पर। लेकिन बदकिस्मती से मैं बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ और मैंने देखा है, जो मैंने चीज़ें बदकिस्मती से देखी वो ये कि बहुत मास्टर लेवल तक के भी स्टूडेंट होते हैं और उनको अगर आप एक ऐसे लिखने के लिए दे दें तो वो अपार्ट फ्रॉम दिस कि उनकी इंग्लिश कैसी है, मैं ये नहीं कह रहा, इसके अलावा मतलब वो ऐसे राइटिंग स्किल्स उनकी बहुत पुअर है। आप लोग अगर अपने आप को, आप जो मैं डिफाइन करने जाऊंगा एक चार्ट की सूरत में और जो मैं बोलूंगा उसको गौर करें कि जो मैं बोल रहा हूँ आप अपने आप को उस चार्ट के अंदर रख कर देखिए क्या आपके साथ भी यही मसला हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हो रहा है तो इस तरीके से ओवरकम करना है। अब जब ऐसे दिया जाता है आमतौर पर स्टूडेंट को, पहले तो मैंने बता दिया ना कि ऐसे की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। इवन सीएसएस तक आप करते हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, ऐसे राइटिंग तो पूरा एक आपको आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ा होता है। और स्टूडेंट्स अपनी ग्रामर ठीक कर लेते हैं और अपनी वोकेबलरी भी इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन ऐसे फिर भी नहीं लिखना आता। मैंने बताया ना कि ऐसे राइटिंग इज़ एन आर्ट। अब वो इस तरीके से है ना कि जैसे आपके पास अगर एक बिल्डिंग मटीरियल है जिसमें सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत, ये चीज़ें आपके सामने मौजूद है, इससे आप बना तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए भी एक आर्ट चाहिए। मतलब आप उससे मस्जिद भी बना सकते हैं और एक प्लाजा भी बना सकते हैं, लेकिन एक ही मजदूर शायद या जो उसका कारीगर है वो मस्जिद के लिए डिफरेंट होगा और एक ऊंचा प्लाजा आप बनाना चाह रहे हैं कोई 20 मंजिला, तो उसके लिए कोई डिफरेंट होगा। तो इसी तरीके से जब आपके पास टेंसेस, ग्रामर और ये सारी चीज़ें तो आ जाए, आप शायद एक स्टोरी तो लिख सकें, लेकिन ऐसे लिखने के लिए मैंने अगेन बताया चीज़ें वही होंगी सारी जो मैंने बताया ना, जैसे सीमट सरिया तो वही होगा, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो स्टाइल है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिफाइन करने का तरीका है, लिखने का एक्सप्रेशन है, वो डिफरेंट होगा। अब होता क्या है, होता ये कि जब आपके सामने एक ऐसे दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने एक ऐसे लिखना है और आपने सबसे पहले उसका क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, वैसे तो ऐसे में बहुत डिटेल में मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, अगर एक इंट्रोडक्शन ही ठीक हो जाए तो कम से कम पढ़ने वाले का एक दिल करता है कम से कम वो 1-2 मिनट तो स्टे करे पेज के ऊपर। लेकिन जब लिखने वाले ने इतना गंद डाला हो, स्टार्ट ही गंदा किया हो, तो वो बिल्कुल ही फारग हो जाता है और पढ़ने को भी दिल नहीं करता। तो आज का पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि हमने एक इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे, एक एसे का सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं कैसे लिखना है। आमतौर पर जब स्टूडेंट्स को ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कोई भी सोशल लेवल पर टॉपिक दिया जाता है, आजकल का कोर टॉपिक जो है हम क्या लेते हैं कि करप्शन है, जो कि हमेशा से ही रहा है, तो इसी को डिफाइन कर रहा हूँ। अब करप्शन पर जब आपको एक ऐसे दिया जाता है लिखने के लिए, तो आप क्या ब्लंडर करते हैं? सबसे पहला, आमतौर पर स्टूडेंट जो बेसिक के स्टूडेंट्स होते हैं, इवन एडवांस लेवल की, अब वो स्टार्ट ही करप्शन, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है, करप्शन की वजह से लोगों को गुर्बत का सामना है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, करप्शन करप्शन। अब वो करप्शन एक तो नंबर 1 जो आप एरर करते हैं वो ये होता है कि आप रिपीटिशन ऑफ वर्ड करते हैं। होना ये चाहिए कि करप्शन अगर एक वर्ड है तो आपके पास उसके सिनोनिम्स कम से कम भी 2-3 या 4 होने चाहिए। आप खुद से बना सकते हैं करप्शन। आप ब्लैक मनी को नहीं कहते, आप एक जगह करप्शन का है, दूसरी जगह आप ब्लैक मनी कर दें। अनफेयर मीन से आप कह लें कि अनफेयर मनी कह दें उसको, आप ये भी करप्शन है। आप रिपीट कर रहे हैं, ब्लैक मनी कहते हैं, फिर आप उसको इलीगल मनी कह दें। तो मतलब मैं कोई स्पेशल वोकैबुलरी नहीं बोल रहा, वो ही कॉमन घिसे पिटे लफ्ज़, लेकिन सिर्फ उनको घुमा फिरा रहा हूं ताकि करप्शन का वर्ड ना। तो सबसे पहला पॉइंट, रिपीटिशन टॉपिक की नहीं करनी होती। वो क्या है, जैसे मैंने ऐसे का करप्शन है हमारा, तो करप्शन 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 नहीं करना, रिपीटिशन को रोक देना है। सेकेंडली, अब जब जो बड़ा ब्लंडर होता है वो ये होता है कि आपको जब टॉपिक दिया जाता है आप उसका स्टार्ट ही उसी वर्ड से कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, करप्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, करप्शन करप्शन लगे हुए हैं। गलत है, ऐसे नहीं करना होता। होता क्या है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक लाइक यू हैव टू शो समथिंग इन योर बैकग्राउंड। आपने किसी चीज़ का बैकग्राउंड शो करना है, आपने उस चीज़ को पीछे से लाकर आगे पेश करना, एकदम से एक्सपोज नहीं करना। जैसे वो एक मूवी देखते हैं ना आप स्टेज पर, तो एक पर्दा आस्ता आस्ता हटता है तो एक्टर सामने आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करें, क्योंकि उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। अब बैकग्राउंड क्या हो सकता है, मैं कहता हूं कोई भी दुनिया का टॉपिक है, आपको उसका बैकग्राउंड या हिस्ट्री नहीं मालूम, आप खुद से क्रिएट कर लें।
एग्जामिनर को आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन और ग्रामर से गर्ज है। अगर ग्रामर टेंसेस ये आता है तो एक्सप्रेशन पर आज का हमारा मौजू है कि किस तरीके से एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। अब मैंने बताया ना कि आपने करप्शन से स्टार्ट नहीं करना, बैकग्राउंड क्रिएट करना है। उर्दू में ये मैं बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे आप कहते हैं कि इंसान जब से वजूद में आया उसकी ख्वाहिशात लामहदूद रही हैं, उसने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की बहुत सारी कोशिशें की, जिसमें से कुछ जायज़ कोशिशें हैं और कुछ नाजायज़ कोशिशें हैं। उन्हीं बहुत सारी नाजायज़ और शॉर्टकट कोशिशों में से एक कोशिश ऐसी भी है जिसे कि करप्शन कहा जाता है और या ब्लैक मनी। तो देखें मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन 4-5 फ़िक्रे, ये तो मैंने जो बोले हैं तो आपको शॉर्ट लग रहे हैं, जब आप उसको डिस्क्राइब करें तो ये और लंबा होता जाएगा, एक पैराग्राफ तकरीबन बन जाएगा। तो वहाँ से क्रिएट करता 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 मैं इसको लाया और एंड पर एक्सपोज कर रहा हूँ कि करप्शन है, और अब मैं उसको डिफाइन करने वाला हूँ। सो आपने करना ये होता है कि जब आपको टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक से स्टार्ट नहीं करना होता, एक तंबी बांध कर पीछे से चलते चलते आना होता है और एंड पर आकर एक्सपोज करना होता है कि ये टॉपिक है। फिर उस टॉपिक को आप आगे डिफाइन करें, लेकिन रिपीटिशन को अवॉइड करते हुए, रिपीटिशन को हमेशा अवॉइड करना है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैंने डिफाइन किया कि जब टॉपिक दिया जाए तो टॉपिक से स्टार्ट नहीं कर देना उसके नाम से। ये बच्चों वाला खेल है, ये आप कोई दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे नहीं है। मतलब आप माई बेस्ट फ्रेंड, अब हसन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हसन लिव्स देयर, हसन इज हसन हसन कर रहा हूँ, माई बेस्ट फ्रेंड कर रहा हूँ, वो उसी तरीके से वो खैर है, आप गुंजाइश है, आप बच्चा है छोटा, तीसरी चौथी क्लास, लेकिन आप एडवांस लेवल पर ऐसे लिख रहे हैं तो आपने खूबसूरती के साथ अपनी स्टोरी को घड़ते हुए आगे चलना है और एंड पर लाकर एक्सपोज करना है। जैसे मैंने कहा, एक स्टोरी मैंने एक छोटी सी क्रिएट की, इसको मैं मजीद एग्जैजरेट कर सकता हूं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है कि आप इस तरीके से, और फिर उसमें थोड़ा सा इस्लामिक, जैसा कहते हैं इस्लामिक टच कर देंगे, एक रिलीजियस टच उसके अंदर आप कर दें कि हमारे मज़हब ने भी हमें अमीर होने से तो मना नहीं किया, लेकिन नाजायज़ पैसा कमाने से ज़रूर मना किया, क्योंकि इससे कई लोगों के हकूक़ मारे जाते हैं। बदकिस्मती से आजकल के जदीद दौर में लोग अमीर होने का एक तरीका करप्शन को समझते हैं। अब यहाँ पर आकर टॉपिक पता चल गया कि लिखने वाला करप्शन पर लिख रहा है। जब एग्जामिनर इसको रीड करता है तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि इसने इस तरह तजस्सुस रखा और एंड पर एक्सपोज किया, तो अब ये कुछ अच्छा आगे करेगा, तो कम से कम वो स्टे करता है आपके पेज के ऊपर। वरना आमतौर पर जैसे मैं हूँ, मैंने पहली 4-5 लाइनें पढ़कर पता चल जाता है कि आगे इसने क्या गंद बोला होगा, फिर वो कैजुअल वे में चेकिंग होती है, बस आप पेन से चलते जाते हैं, ग्रामर की मिस्टेक आपको आइडिया हो जाता है। राइटिंग एक्सप्रेशन ये होता है कि आप अगले का इंटरेस्ट ग्रास्प करके रखें, उसको पकड़ कर रखें, उसको निकलने ना दें, उसको लगे कि रीडर को कि ये कोई मज़े की बात आगे आने वाली है। सो इंट्रोडक्शन लिखते वक्त याद रखें, पीछे से स्टोरी का एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लें। बिल्कुल अगर कोई जाहिल गवार बंदा भी है, कॉमन सेंस रखता है, थोड़ी सी फेक स्टोरी या बैकग्राउंड किसी भी टॉपिक का खुद से क्रिएट कर सकता है। थोड़ी सी सेंस होना तो ऑब्वियसली लाजमी है, अब आप इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। सो उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन के वाले से जो पैराग्राफ लिखना है उसमें आपको हेल्प हुई होगी। अगर आप मेरे दीगर लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे राइटिंग, ग्रामर, कंपोजिशन, प्रेसी और एडवांस के हर तरीके की इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आप सीख सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।